अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद बांडे और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑन दी टेबल। नाज़रीन, पाकिस्तान की जो डायस्पोरा है, हमने देखा है कि वो इंग्लैंड के अंदर भी जो है कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं। इसी तरह यूरोपीय ममालिक के अंदर भी जो है वो कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं और बहुत सारा ऐसे लोग हैं नामवर जो कि पाकिस्तान के लिए एक तो उन्होंने जो है वो सरमाया बनाया, फिर पाकिस्तान सरमाया जो है वो भेजा और जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसको बहुत जो है वो सहारा मिलता है। हमने ये देखा कि पिछले 2 ढाई साल के अंदर जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है, तब से लेकर और अब 2021 के अंदर जो है हम बैठे हुए हैं, जून का महीना है, तब से लेकर अब तक जो है वो तकरीबन ढाई साल का अरसा हो गया है। तो इसके अंदर जो है वो होम रेमिटेंस के अंदर जो है वो काफ़ी खातिर-ख्वाह इज़ाफ़ा हुआ है। पिछला 1 साल अगर हम निकाल के देखें उसमें भी जो है वो इज़ाफ़ा हुआ है। इसी तरह कुछ लोग जॉब्स करते हैं वहाँ पे, कुछ लोग जो है वो बिज़नेस ओरिएंटेड हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो उसी हवाले से जो है वो हमारे साथ अमेरिका से मौजूद हैं तनवीर अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर मैं बेहतरीन। अच्छा, सर सबसे पहले मैं आपको अपने शो में वेलकम करता हूँ और आपको जो है वो ये सवाल करूँगा। सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि आपको कितना अरसा हो गया है अमेरिका में? सर जी, पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे शो पे लेने के लिए। मुझे तकरीबन 33 इयर्स हो गए हैं। ये 1988 से मैं अमेरिका में हूँ। जी बेहतरीन। अच्छा, यानी कि आपको 33 साल हो गए हैं। तो 33 साल के अंदर आपने नशेब-ओ-फराज भी बहुत देखे होंगे, वहाँ पर स्ट्रगल वगैरह के और इन तमाम सूरत-ए-हाल के अंदर, तो उसका थोड़ा-सा बताइएगा, फिर हम जो है ना वो गुफ्तगू को थोड़ा-सा आगे लेके चलते हैं। सर, जब भी कोई इंसान आता है उसको स्ट्रगल तो होती है। अगर इंसान ये सोचे कि मैं एक बहुत अमीर हूँ और पाकिस्तान से एक अमीर होके मैं अमेरिका आऊँगा तो मेरे ख़्याल में ना वो एक बहुत गलत बात हो जाती है। तो जो भी इधर आता है वो एक स्ट्रगल होती है उसको पाकिस्तान में, तो वो इसीलिए इधर आता है। तो यहाँ पे आके भी एक स्ट्रगल शुरू हो जाती है। पर एक चीज़ जो मैंने अमेरिका में देखी है, इट इज़ आल्सो नोन एज़ लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी, कि यहाँ पे आपने अगर ऑनेस्टली कर रहे हैं काम, एक गुड टैक्स पेयर हैं, तो आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, जो कि मुझे भी अपॉर्च्युनिटीज़ मिली। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि मैंने उसको किस तरीके से अवेल किया, किस तरीके से उसको अपने लिए ना एक कामयाब कामयाबी की तरफ लेके गया। जी। अच्छा, थोड़ा-सा ये बताइएगा कि जब आपने जिस तरह बताया कि अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं, तो थोड़ा-सा ये बताइएगा कि आपको माशाल्लाह अब आप जो है वो कामयाबी की बुलंदियों के ऊपर जो हैं वो हैं और अल्लाह पाक ने आपको जो है वो इज़्ज़त दी है। तो इसके अंदर सबसे अहम चीज़ ये बताइएगा, जिस तरह आपने टैक्स पेयर की बात की है, बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो इल्लीगली वहाँ पे रह रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वही अपॉर्च्युनिटीज़ और वही मौके जो हैं, वो उन लोगों को मिलते हैं जो लीगल चैनल के ज़रिए रहते हैं? या फिर उन लोगों को भी मिलते हैं जो इल्लीगल मीन्स में रह रहे होते हैं? सर, ये अपॉर्चुनिटीज़ सबको मिलती हैं। देखें, अभी मैं आपको एक बड़ी अच्छी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। कुछ हमारे जो भाई पाकिस्तान से आते हैं, वो लीगल लीगल तरीके से आते हैं, लेकिन वो एक गवर्नमेंट से ना बेनिफिट्स के पीछे चले जाते हैं, फिर वो टैक्स भी नहीं पे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी है कि जो अगर आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, तो ऑनेस्टी से अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड है। एवरीथिंग इज़ सब्जेक्ट टू द बैंक क्रेडिट हियर। तो अगर आपका क्रेडिट अच्छा है, आपके साथ बैंकिंग रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो अनलिमिटेड है। अच्छा सर, थोड़ा-सा ये भी बताइएगा कि अभी जिस तरह आपने बताया कि पाकिस्तानी डायस्पोरा जो है वो माशाल्लाह बहुत है अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर भी। तो एक तरफ जो है वो पाकिस्तानी होने के फ़ायदे भी शायद मिलते हों, लेकिन ये बताइएगा कि पाकिस्तानी होने के नुकसानात क्या होते हैं इनिशियल स्टेजेस के ऊपर? क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान की एक इमेज बनाई गई थी बाकायदा और उस इमेज को बाकायदा पेंट ऐसे किया गया था। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या आपको उस किस्म के कोई मसाइल का सामना करना पड़ा था? सर, मेरे मेरे नज़र में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि अगर आप जिस भी कंट्री से हैं, चाहे पाकिस्तान से हैं या किसी और कंट्री से भी है ना, तो आपका जो कंट्री है वो आपके इमेज के लिए क्या करता है। तो रिसेंटली जो खान साहब जब से आए हैं, वो हमारा इमेज इंटरनेशनल लेवल पे ना बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन जो आपका एक्चुअल क्वेश्चन है, वो उसको मैं यही कहूँगा कि अगर आप सही हैं, चाहे आप अमेरिका में हैं, कनाडा में हैं, चाहे यूरोप के किसी भी कंट्री में, अगर आप अपने आप को एक सिस्टम में लेके चल रहे हैं, तो आप मेरे नहीं ख्याल कि आपके इमेज को कोई भी नुकसान हो सकता है। मैं यहाँ पे बड़े नशेब-ओ-फराज देखे हैं, 9/11 के दौर में भी गुज़रा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं एक सिस्टम में था।
एक सिस्टम में रह के अपने आप को ना वो एक कामयाबी की जो है ना मंजिल पे लेके चला हूँ। तो जो लोग बेसिकली ये करते हैं कि जी हम थोड़ा से शॉर्टकट कर लें, थोड़ी सी चालाकियां कर लें, यहाँ से $10 बचा लें, $20 वहां से बचा लें, तो उनके लिए फिर वो इमेज जो है ना वो खराब ही होता है। अब मोस्टली अगर आप लोगों को ये पता चले कि पाकिस्तानियों का इमेज वहां पे खराब है, तो ये यहाँ पे यस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, खराब है। लेकिन मैं कहूंगा कि खराब नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप को इस तरीके से रखा है सिस्टम में कि मुझे कोई इस तरह की कोई दिक्कत या कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। ये आपने सर वैसे बिल्कुल बड़ी अच्छी बात बताई है कि इट्स ऑल डिपेंड ऑन के हम अपने आप को कैरी कैसे करते हैं। अगर हम अपने आप को जो है वो सही तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू लीगली अपने आप को कैरी करेंगे, तो मेरा मतलब उसमें ये है कि आपकी ना तो कंट्री को कोई ब्लेम करेगा उस तरह, और ना ही आपके ऊपर बात आएगी। अच्छा, आपने इमरान खान साहब की बात की है, हम थोड़ा सा अब जरा उसके उस तरफ आ जाते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट। तो आप जो है वो अमेरिका में बतौर पाकिस्तानी, अगर आपकी भी वहाँ पे जो है वो लोगों के साथ बातचीत होती होगी पॉलिटिकल मामलात के ऊपर, जो अमेरिकन नेटिव्स हैं उनसे भी बात होती होगी, पॉलिटिक्स के अंदर भी कुछ मामलात होंगे, तो आप कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट को कि आज भी उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स को भी इंटरव्यू दिया है, उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी बातें इमरान खान साहब ने की हैं कि शायद वो पहले इस तरह कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान की तरफ से? तो देखिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई भी जो भी गवर्नमेंट में होगा उसको स्टैंड लेना पड़ता है। तो जैसे ही अभी खान साहब ने एक स्टैंड लिया है, तो वो उसको अगर आप देखें तो इस चीज को लेके हुए मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है कि जैसे अमेरिका कहता है कि जी अमेरिका इंटरेस्ट फर्स्ट, तो खान साहब ने भी ना वही पॉलिसी इख्तियार किया कि जी पाकिस्तान इंटरेस्ट फर्स्ट। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज को कोई बुरा लेगा या कोई किसी को भी बुरा लेना चाहिए, चाहे वो अमेरिका है। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत अच्छी बात है कि ये खान साहब ने एक स्टेप लिया है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ खान साहब कि उन्होंने फाइनली एक ऐसा लीडर हमें मिला है कि जो एक पाकिस्तान के फायदे को लेके बात करता है। अच्छा सर, जिस तरह अभी हम जिस तरह देख रहे हैं इस तमाम सिनेरियो को, तो आप इस पे भी थोड़ा-सा रोशनी डालिएगा कि जो बाइडेन साहब के हवाले से कुछ बातें चल रही थी कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से अभी तक राब्ता नहीं किया। जिस तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब, उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि गुड लक टू हिम फॉर द फ्यूचर। तो आप कैसे देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है वो थोड़ी-सी सर्द मोहरी नज़र आती है हमें कि वज़ीर-ए-आज़म 2 चीफ एग्ज़ीक्यूटिव्स हैं, उनके जो है वो आपस में अगर रवाबित कायम नहीं हो रहा, और एक अहम इशू है अफ़गानिस्तान का, जहाँ पर जो है वो अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं वो विथड्रॉल की तरफ हैं, वो निकल रहे हैं वहाँ से। तो इस सिनेरियो के अंदर आप इस मतलब इस चीज़ को कैसे देखते हैं? या क्या एनालिसिस सर करेंगे इस? मेरे नजर में देखें, जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट चल रही है उन्होंने भी एक एक उनका एक अपनी पॉलिसी है, उस पॉलिसी को लेके चल रहे हैं। जिस तरीके से मैंने पहले अर्ज किया कि अमेरिका हमेशा यही कहता है अमेरिका इंटरेस्ट फर्स्ट। तो जो थोड़ी सी भी जो मिसकम्युनिकेशन हो रही है उसमें मेरा ख्याल है कि जो हम पाकिस्तानी यहाँ पे अमेरिका में है हम उस पर काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कम्युनिकेशन गैप है दोनों गवर्नमेंट के दरमियान वो बिल्कुल खत्म हो जाए। और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सुनेंगे कि जो बाइडेन साहब और इमरान खान साहब की डेफिनेटली एक टेलीफोनिक कॉन्फ्रेंस होगी। जी। अच्छा, अगर हम थोड़ा-सा आगे चलते हैं, आपने पॉलिटिक्स की थोड़ी-सी हमने बात कर ली। एक और जो है रीज़न है, शायद लोगों को नहीं पता, नाज़रीन मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि तनवीर अहमद साहब का बहुत एक कलीदी किरदार है इस लह ज़ोन के अंदर भी। और दूसरी चीज़ ये है कि तनवीर अहमद साहब का अभी रिसेंटली पाकिस्तान का विज़िट था। वो ग़ालिबन मेरे ख़्याल है 24 घंटे का या 1 दिन का पूरा विज़िट था। उसके अंदर जो है वो पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, और वो तनवीर अहमद साहब जो है वो खुद ही बताएँगे कि पाकिस्तान के लिए वो क्या खुशखबरी है, जिसके हवाले से उनका अभी रिसेंट विज़िट हुआ। जी सर। जी सर, वो मेरा पाकिस्तान अभी रिसेंट विजिट यही हुआ था कि जो पाकिस्तान ने जो वैक्सीन जो है ना वो अमेरिका से ले रहे हैं पहुंच जाएंगे। चलें, ये आपने बड़ी अच्छी और बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, क्योंकि अभी अभी तक हमारे मीडिया के अंदर जो है वो इस तरह की कोई खबर नहीं आई है। तो ये एक हमारे लिए जो है वो ब्रेकिंग न्यूज़ है। 13 मिलियन 13 मिलियन 13। 13 मिलियन यानी कि तकरीबन ये बनती है 1 करोड़ और 30 लाख, अगर हम जी इसको जो है वो उस फिगर्स के अंदर देखें। ये क्योंकि इस जो मेडिसिन है, ये जो फाइज़र मेडिसिन है, इसको समझा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और यहाँ पर जो है वो प्राइवेट लेवल के अंदर भी अफोर्डेबल नहीं थी। तो इस वजह से जो है वो हम इसको
नहीं था। अच्छा सर, बस लास्टली थोड़ा-सा बता दीजिएगा कि भारत के मामले पे भी अगर हम ये देखें कि सूरत-ए-हाल जो है वो बड़ी हैरानकुन है, क्योंकि भारत का एक बड़ा अहम स्टेक है, इवन कि उनकी इतनी इन्वेस्टमेंट है कि अब उनकी वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कैमला जो है, उनका ताल्लुक भी भारत से है। तो आप इस सिनेरियो के अंदर कैसे देखते हैं, सॉरी सॉरी आप इस सिनेरियो के अंदर कैसे देखते हैं भारत वाले मामले को, कि भारत ने जो है वो पाकिस्तान को कहाँ-कहाँ पर जो है वो डैमेज करने की कोशिश की है, किन मामलात के अंदर? सर मेरे ख्याल में मैं ये इस पे जो है ना वो थोड़ा-सा ये बोलूँगा कि ये हम लोगों का कसूर है कि हम किसी को इजाज़त देते हैं कि वो हमारे पे हावी हो जाए। अगर आज भारत इस पोज़ीशन में है कि वो किसी कंट्री को कुछ डैमेज कर सकता है, तो वो उसका क्रेडिट भारत को ही जाता है कि उन्होंने अपने आप को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि जो हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी था वो तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और मेरी एक रिक्वेस्ट पाकिस्तानियों से भी है कि अपना एक ऐसा इमेज किया जाए कि जो हम अपने आप को, अपने मुल्क को उस लेवल पे लेके आ सकें, जो ताकि हम दूसरों को फ़ोर्स कर सकें कि वो हमसे बात करें। हम क्यों उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमसे बात करें। अब भारत की जो है ना वो सिचुएशन यही है, उनकी इकोनॉमी देख लें, उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ देख लें। जब से अभी खान साहब आए हैं, कुछ फॉरेन पॉलिसीज़ बहुत बेहतर हुई हैं कि जो हम एक बेसिकली किसी की आँख में आँख डाल के बात कर सकते हैं। जो कि अगर आप पिछले 3 डेकेड्स में देखें जो नहीं हुआ, जो कि अभी खान साहब की हुकूमत में हुआ है। बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ तनवीर साहब ने हमें दे दी है कि 13 मिलियन की जो डोज़ है वो पाकिस्तान पहुँचेगी और वो दिसंबर तक जो है वो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में आ जाएगी और वो काबिल इस्तेमाल होगी। और साथ ही साथ उम्मीद ये करते हैं कि पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात इसी तरह बेहतर रहें, क्योंकि एक तो सरमाया आता है पाकिस्तान और दूसरा ये है कि हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ बैठे हुए हैं उनको बेहतर मौके मिलते हैं। एक तो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट करने के, दूसरा ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप करने के। तो तनवीर अहमद साहब, मैं एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो है वो हमें अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त में, और ये भी मैं बता दूँ कि इंशाअल्लाह ताला इन मुस्तकबिल में भी तनवीर अहमद साहब को हम वक़्तन-फ़वक़्तन जो है वो अपने शोज़ में मौका देते रहेंगे और इनको इनवाइट करते रहेंगे। आप थैंक यू मुझे सर। दीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।